हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि एलुमनाई मीट क्या होता है। तो सभी कॉलेज में लगभग या फिर स्कूल्स में एलुमनाई मीटअप का आयोजन होता है। तो मुझे भी पहले नहीं पता था कि एलुमनाई मीटअप क्या होता है। तो जब मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे ग्रुप में मैसेज आया एलुमनाई मीटअप के बारे में, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे सर्च किया, फिर जाकर मुझे पता चला अच्छा एलुमनाई मीटअप ये होता है। तो मेरा वीडियो डालने का मेन टारगेट यही है कि आप लोगों को भी पता चल सके, क्योंकि मैं ऐसी क्लासेस देती हूँ आप लोगों को। अगर आप एनम जेनम सेकेंड ईयर में हैं, मतलब आप नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो मेरा वीडियो आप लोगों के लिए ही रहता है। आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आई नो, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल सके इन फ्यूचर जब आप लोग पास आउट हों, तो आपको भी जब एलुमनाई मीटअप के लिए बुलाया जाए तो आप जान सकें कि वहाँ पे क्या होता है। एलुमनाई मीटअप में अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि जब मुझे पता चला एलुमनाई मीटअप के बारे में, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। क्योंकि अगर आप एलुमनाई मीटअप में जा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है आपके कॉलेज में, तो आपको भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके जाना ही पड़ता है। तो एलुमनाई मीटअप ही एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप अपने पुराने दोस्त से, अपने पुराने टीचर्स से मिल सकते हैं। मेन टारगेट एलुमनाई मीटअप का यही होता है। कॉलेज वाले इसीलिए इस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, जिससे कि हम उनको पता चल सके कि हमारे कॉलेज के बच्चे कितने आगे गए हैं, और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो बच्चे तो ऐसे बच्चे जिनको अभी एक दो साल ही हुआ है अभी पास आउट हुए, वो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी एक सीखने का मौका मिलता है कि उनके सीनियर्स आते हैं, वो कितने आगे तक पहुंच चुके हैं, वो उन लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जिससे आप लोगों को भी पता चलता है कि हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ हमारी फील्ड में कितना कुछ स्कोप है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 1-2 साल के ही बच्चों को नहीं बुलाया जाता, कम से कम 25 साल या फिर 30 साल के बच्चों को बुलाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 25-30 साल में आप अगर अपने आप को खुद देखें तो आप कितना आगे रहेंगे। इसीलिए इसका मेन टारगेट यही होता है कि बच्चों को हम मीटअप करवाना एक दूसरे से, जिससे कि बच्चे सीख सकें कि हाँ, हमें भी अपनी लाइफ में क्या करना है, और अपने सीनियर से वो जान सकें कि ये लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो हमें भी इस लेवल पे पहुंचना है। और एक चीज़ एलुमनाई मीटअप का एक चीज़ और होता है फ़ायदा, कि हम अपने पुराने स्टूडेंट, अपने पुराने फ्रेंड से फिर से मिलने का हमें मौका मिल जाता है इसी बहाने। तो किसी कॉलेज में जो होता है वो एलुमनाई मीटअप हर ईयर होता है। तो जैसे कि मेरा कॉलेज झुनझुनवाला कॉलेज है, जो कि अयोध्या में है। यहाँ पे हर ईयर ये एलुमनाई मीटअप होता है। तो मैं ये पहली बार गई थी, क्योंकि मेरा अभी फाइनल ईयर हुआ था, तो अभी मुझे 1 साल हुआ है निकले। तो 1 साल के जो पास आउट स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद ही बुलाया जाता है। आपको 1 साल कंप्लीट करना होता है। जैसे कि मेरा कोई कोर्स हुआ तो वो कंप्लीट हुआ, फिर जब मुझे 1 साल हो जाता है तो फिर मुझे बुलाया जाता है। तो इस तरीके से होता है कि नहीं कि आपने पास आउट किया फिर तुरंत आपको बुला लिया जाएगा। कुछ पुराने हो जाते हैं आप लोग, फिर आपको बुलाया जाता है। तो ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरा भी कॉलेज है, तो मुझे भी ऐसे 1 ईयर हो गया मुझे, तो मुझे भी कॉलेज में बुलाया गया था। तो अब मैं बात करती हूँ कि इसमें आप लोगों के लिए अगर आप लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इसमें क्या प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जैसे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। आप अगर एलुमनाई मीटअप में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक्स बोलना है। अगर आप स्पीच देने या फिर कुछ भी करने जा रहे हैं स्टेज पे, तो आपको बताना है, थैंक्स करना है कि थैंक्स फॉर माय इंस्टीट्यूट एंड माय कॉलेज, जिन्होंने हमें यहाँ इस मीटअप के थ्रू, इस एलुमनाई मीटअप के थ्रू यहाँ इकट्ठा किया, जिससे हम उनसे, अपने फ्रेंड से और अपने टीचर से मिल सकते हैं। तो इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप इस तरीके से कुछ बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि जैसे हमने कॉलेज में जब हम थे, तो हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई, हमें कैसा लगा कॉलेज, और हम जब फर्स्ट डे आए थे तो हमारे साथ क्या हुआ था। शॉर्ट वे में आप बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारे कॉलेज में जो टीचर्स थे, जो और सब थे, उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें
हमें नॉलेज दिया और हमारे साथ ये घटनाएं हुई, वो घटनाएं, कुछ छोटी सी घटना आप बता सकते हैं शॉर्ट वे में। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपने जब आप कॉलेज से निकले तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब अभी तक आपने क्या अचीव किया है। अगर आपने कुछ अच्छा अचीव किया है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि अभी जैसे कि अगर आप 1 साल हुआ या फिर 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, तो उसके बाद आपके कॉलेज वाले आपको इनवाइट किए हैं, तो आप बता सकते हैं कि इन 10 साल के बीच में, इन 5 साल के बीच में मैंने ये चीज़ें अचीव की हैं और आज मैं इस पोस्ट पे हूँ। तो आप ये सब चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकते हैं। आपने जो स्पीच है उसको ज़्यादा देर तक ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। लास्ट में आप कुछ शायरी भी बोल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक शायरी बताऊं तो आप लास्ट में ये भी ऐड कर सकते हैं। पल पल तड़पी मैं इस पल के लिए, ये पल भी आया कुछ पल के लिए, सोचा रोक लूँ इस पल को, बट ये पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। तो ऐसी शायरी आपको बोलनी है जो कि रिलेट करे, हाँ, कि आप इस पल के लिए, अब जैसे ये पल पल वाली शायरी है तो ये रिलेट करिए कि हाँ, हम अपने इतने दिन के बाद अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, अपने टीचर से मिल रहे हैं, तो मैं इस पल के लिए बहुत तड़पी हूँ। तो इस तरीके से आप कुछ शायरी एंडिंग में बोल के थैंक यू बोल सकते हैं। सो इसमें अब मैं बात करती हूँ और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं, हमारे जूनियर लोग होते हैं तो वो लोग कुछ प्रोग्राम भी करते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज में इस तरीके से कुछ प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। फिर इसमें जो डायरेक्टर होती हैं, डायरेक्टर मैम होती हैं, हमारे कॉलेज में जैसा हुआ तो मैं वैसा ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो आकर कुछ स्पीच वगैरह देती हैं। उन लोगों का आप लोग जानते ही हैं, ऐसे कॉलेज में भी होता है, जब आप कॉलेज लाइफ में पढ़ते रहे होंगे तब भी आप लोगों के साथ ये ऐसा होता रहा होगा कि एंडिंग जो होती है वो डायरेक्टर सर या मैम, मतलब जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो ऊँचे लेवल पे टीचर होते हैं, तो वो लोग एंडिंग करते हैं। सो ये होता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप इसी बहाने थोड़ी अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती वगैरह भी हो जाती है। और इसमें कुछ कुछ कॉलेजेस में, जैसे कि मेरे कॉलेज में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का भी चयन होता है, जैसे इलेक्शन टाइप का कुछ होता है। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया जाता है जिससे कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड कोषाध्यक्ष, इन सब का चुनाव, इलेक्शन हुआ था। इसके थ्रू जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको उस पे बुलाया जाता है मंच पे। फिर उनको बोला जाता है कि आप, जैसे कुछ कैंडिडेट, ये बोला जाता है कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस इलेक्शन में वो लोग स्टेज पे आ सकते हैं। फिर सब लोग अपना स्टेज पे जाते हैं और उसके बाद उसमें से नाम अनाउंसमेंट होता है। वो लोग, नाम की लिस्ट बनती है कि कौन कौन किस चीज़ में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं प्रेसिडेंट की लेना चाहती हूँ, तो जैसे प्रेसिडेंट में अगर मुझे 10 कैंडिडेट हैं तो 10 वही एलुमनाई जो लोग आए रहते हैं उन्हीं के बारे में, वही लोग इन सबको कर सकते हैं, जैसे कि उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रेसिडेंट का हुआ चुनाव, तो उसमें जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं अपना स्टेज पे जाकर नाम देते हैं। फिर उसके बाद उनका नाम अनाउंस होता है कि आप इतने ये हैं, जैसे कि कोई भी नाम ले लीजिए, तो उसमें बोला जाता है ये हैं आप लोग, कितने लोग इनको सपोर्ट करना चाहते हो। जितने भी एलुमनाई बैठे रहते हैं वो लोग हैंड्स अप करते हैं, तो उसी के थ्रू वोट काउंटिंग होती है। फिर उसमें से जो जीतता है फिर उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो हो सकता हो कि आपके कॉलेज में भी ऐसा हो, तो आप लोग भी ऐसे पहले से ही प्रिपेयर होके जाइएगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि आप जान ही ना पाएँ कि हाँ ये क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे कॉलेज में क्या था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो मेरे कॉलेज में था, तो मैं जब गई तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इलेक्शन किस चीज़ का हो रहा है, बट फिर भी मैं चली गई और फिर मैंने नाम वगैरह अपना लिखवाया। फिर फाइनली सब लोग ने वोट कर दिया और मुझे पता ही नहीं था कि ये वोट दिया किस बात का जा रहा है और इससे होता क्या है। तो बस एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने के लिए और एक गेम टाइप का समझ सकते हैं, इस टाइप का होता है। और जो लोग वहाँ पे होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जिनका चुनाव होता है, तो उन लोगों को कुछ अपने कॉलेज के लिए करना भी होता है। जैसे कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आप उस लायक हैं तो अपने कॉलेज के लिए करेंगे और आपका थोड़ा बहुत नाम हो जाता है कॉलेज में। तो ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आप सिंगिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे, अगर आप एलुमनाई हैं तो अगर आप वहाँ सिंगिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन अपना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बारे में बता सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, आप जिस चीज़ में बहुत अच्छे हैं वो चीज़ें बता सकते हैं वहाँ पे, वो चीज़ें कर सकते हैं। आप शायर हैं, पोएट्री वाले हैं, तो आप पोएट भी दे सकते हैं।
और वहाँ पे फिर आपकी वेलकम होती हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपका वेलकम होता है, फिर उसके बाद वेलकम सॉन्ग वॉन्ग सब लोग जैसे एक नॉर्मल प्रोग्राम होता है उसी तरीके से वो भी होता है। और लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, फिर लंच वगैरह भी होता है, आप लोगों को खाने पीने के लिए भी चीज़ें मिलती हैं। सो ये होता है एलुमनाई मीटअप। सो ये है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एलुमनाई मीटअप के बारे में जानकारी। तो मैं बस मेरा मेन टारगेट था आप लोगों को भी समझाना कि एलुमनाई मीटअप क्या होता है, जिससे आप लोग भी कभी भी आपके कॉलेज से ये इनविटेशन आए तो आप लोग मिस ना करें कि ये क्या होता है, तो बकवास होता बहुत अच्छा है एलुमनाई मीटअप, बहुत मज़ा आता है, बहुत मस्ती होती है। तो अगर आपके भी कॉलेज से ये इन्विटेशन आए तो आपको ज़रूर जाना चाहिए इस एलुमनाई मीटअप में, और अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए। अकेले जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर जाना है, जितने भी आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ जाएंगे आप लोग। बहुत मस्ती होती है, बहुत मज़ा आता है, और एक कॉलेज जो लाइफ होता है ना वो फिर याद करने का, यादगार बनाने का एक मौका होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि बहुत अच्छा होता है, तो आप लोगों को भी ज़रूर जाना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।